लाहौर में स्मॉग इंतहाई ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मोटरसाइकिल सवार अफराद समेत दीगर शहरी भी फेस मास्क की पाबंदी पर अमल नहीं कर रहे। हफ्सा उस्मान हमें सूरत हाल से आगाह करेंगी। जी हफ्सा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जल्लो मोड़ के करीब मौजूद हूँ और आज सुबह से ही जो है लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई आलूदा हो चुकी है कि खुल के सांस लेना भी जो है वो शहरियों के लिए दुश्वार हो चुका है। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक जो है वो भारत में फसलों के बाकियात को जो है वो एक बड़े पैमाने पर जलाया गया है, जिसके बाद तमाम धुआं जो है वो हवा के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया है और इस धुएँ ने जो है वो इतनी फ़िज़ा जो है वो आलूदा कर दी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 1000 तक जो है वो जा पहुंचा है। फ़िज़ा इंतहाई आलूदा हो चुकी है। माहिर माहौलियात का यही कहना है कि बाहर जो है वो ज़रूरत के तहत ही बाहर जो है वो घरों से निकलें शहरी, बुज़ुर्ग, बच्चे, और अगर कोई अफराद कोई फ़र्द जो है किसी बीमारी में मुब्तला है तो वो इस फ़िज़ा में जो है वो मत बाहर अपने घरों से निकलें। अगर निकलना है तो मास्क ज़रूर लगा के निकलें, मास्क के बिना जो है वो घर से मत निकला जाए। फ़िज़ा अभी भी बहुत ज़्यादा आलूदा है, तो शहरियों से यही बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें ताकि इससे बचा जा सके। जी। और अभी आपको बताएं कि पंजाब में स्मॉग की ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। आज सुबह लाहौर की फ़िज़ा में 1067 पार्टिकुलेट मैटर्स का रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इस पर बात करने के लिए पंजाब की वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम साहिबा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मरियम साहिबा, कहिएगा कि लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग क्यों कंट्रोल नहीं की जा रही, क्या वजह है? क्या हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं या जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो नाकाम हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आखिरी बात से बात शुरू करूंगी। ये नाकामी का मामला नहीं है। पिछले 8 माह में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर, साहिबा की हदायत के ऊपर जो स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर काम किया है वो अनप्रेसिडेंटेड और इससे पहले कभी नहीं हुआ। चाहे वो फार्मर्स को स्टबल बर्निंग के अल्टरनेटिव सुपर सीडर का मामला हो, 1000 सुपर सीडर इस वक्त तक पंजाब के फार्मर को 60% सब्सिडी दे दिए गए हैं। पाकिस्तान की पहली व्हीकल एमिशन कंट्रोल सिस्टम जो फिटनेस सर्टिफिकेट की रिजीम लाई जा चुकी है। इसी तरह जो एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स हैं इंडस्ट्री के ऊपर लगाए जा रहे हैं और फिर जो भत्ते हैं 600 से ज्यादा भत्ते जो हैं वो डिमोलिश करके कन्वर्ट किए जा चुके हैं ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो और फिर इसी तरह फ्यूजिटिव डस्ट का मामला है, रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन 8 माह में हुई जो इससे पहले कभी नहीं होती थी। हमेशा 3 माह के अंदर स्मॉग को मैनेज किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, लेकिन लॉन्ग टर्म मिटिगेटिंग इंटरवेंशन कभी नहीं हुई, जो कि इस वक्त जारी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। लेकिन आज सुबह पिछले 4 दिन का अगर आप डेटा देखें तो 180 एवरेज AQI रहा लाहौर का और उसमें लोएस्ट 107 के ऊपर भी गया। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग गैर मुतवक्का तौर के ऊपर वो बॉर्डरिंग एरिया इंडिया के साथ जो है लाहौर के, उसमें 1800, 1700 और 1600 तक गया, लेकिन और लाहौर सेंटर का 1000 से ज्यादा तजावुज कर गया। ईस्टर्न कॉरिडोर की जो हवाएं इंडिया, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर से होते हुए लाहौर में दाखिल हुई 8 किलोमीटर/आवर की स्पीड के ऊपर। और वो जो नासा का मैप आप दिखा रहे हैं चैनल्स के ऊपर, वो फायर एक्टिविटीज को इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई करता है। 2 दिन दिवाली भी थी और स्टबल बर्निंग का सीजन इस वक्त है और फायर की जो एक्टिविटीज हैं वो इवेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा हैं इंडियन साइड से। और जब ये हवा का रुख हमारी तरफ हुआ इस स्पीड से तो वो एकदम शॉट अप हुआ और अभी अगर आप देखें कि 11:30 बजे वो दोबारा 283 के ऊपर आ गया। फौरन उसमें कमी आई क्योंकि जो लाहौर की डायरेक्शन विंड की है वो है हमारी तरफ लेकिन साउथ की तरफ मूव हो रही है, जिसकी वजह से ये 1800, 1700, 1600 और 1000 से अब 283 की तरफ आ गया है। उस पर अलर्ट भी जारी किया कि गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं बुजुर्ग और बच्चे। लेकिन आफ्टरनून में दोबारा प्रेडिक्शन है विंड की स्पीड की भी और डायरेक्शन भी हमारी तरफ होगी। तो दरवाजे, खिड़कियां, जो भी अलर्ट हेल्थ ने इस वक्त इशू किया है, हमारी तरफ की जो स्टबल बर्निंग है, मेरी फार्मर्स से दरख्वास्त है कि हमारे इस वक्त सर्वेलेंस स्क्वाड वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर फील्ड में है। एग्रीकल्चर और EPA डिपार्टमेंट के सुबह से अरेस्ट भी हो रहे हैं, फाइन भी हो रहे हैं, लेकिन खुदारा सुपर सीडर इस्तेमाल करें जो गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी हुए हैं, आपके पास मौजूद हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनके फेफड़े ना जलें, उनको कैंसर ना हो। ये सेहत का मामला है, ये मीडिया का तमाम मल्टी सेक्टोरल इशू है। मीडिया से भी दरख्वास्त है कि वो जो हम आपको एक्टिविटीज दे रहे हैं, बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आपने शहरियों को भी आगाह रखा। जो इंफॉर्मेशन
माहिरीन दे रहे थे, EPD डिपार्टमेंट दे रहा था, लेकिन ये बड़ा लॉन्ग हॉल है। बीजिंग ने 26 साल पहले इसके खिलाफ ऐलान जंग किया था। कल बीजिंग नंबर 1 के ऊपर आलूदा शहर था दुनिया का। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि अगर सारे सेक्टर्स मिलके काम करेंगे, स्टेक होल्डर्स मिलके काम करेंगे, लाहौर के शहरी अपना रोल अदा करेंगे, अपनी एक्टिविटीज, अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट बदलेंगे, तो हम इसमें कमी ला सकते हैं। लेकिन वो सिलसिला जैसे 8 माह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया है, वो सब लोगों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है आपकी जानिब से कहा जा रहा है। अच्छा मरीम साहिबा, ये भी कहिएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भारत से एनवायरनमेंट डिप्लोमेसी की बात की थी, क्या भारत से रब्ता किया गया है? क्या रद्द-ए-अमल सामने आया उनका? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, थैंक यू। मैं इसको भूल गई थी। आज का जो डेटा है, जो लोग मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये जो उन्होंने भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी और शेयर एयर का कॉन्सेप्ट है, इसके डायलॉग को स्टार्ट करने की बात की, उसको तनकीद का निशाना वो लोग जो सिर्फ तनकीद ही कर सकते हैं, सेहत पे भी तनकीद पॉलिटिक्स करते हैं, वो इन तरह के इशूज पर भी पॉलिटिक्स करते हैं। आज का डेटा जो साइंटिफिक विंड की डायरेक्शन का डेटा, नासा का इशू हुआ है IQ8 की तरफ से, नासा का फायर इंटरवेंशन और इवेंट्स इशू है, इस बात का सबूत है कि इंडिया से बातचीत किए बगैर बॉर्डर के उस तरफ और बॉर्डर के इस तरफ जब तक एक तरह की एक्टिविटीज और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होंगे, इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। तो इंशाल्लाह हमें हदायत जारी हो चुकी है CM ऑफिस की तरफ से। हम ये अर्ली नेक्स्ट वीक जो है मंडे से हम लेटर लिखेंगे फॉरेन ऑफिस को, और इस डायलॉग को फॉरेन ऑफिस की इंगेज करने के साथ साथ उस रूट के साथ हम इंशाल्लाह इंडिया से इसको स्टार्ट इनिशिएट करेंगे। ठीक है, पंजाब की वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद थी। हमें बता रही थी कि पंजाब में स्मॉग की जो सूरत हाल है वो कम है। उन्होंने बताया कि भारत से आने वाली तेज़ हवाओं ने सुबह के वक्त लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 1000 पर पहुँचा दिया था, जो दोपहर में कम होकर 283 हो गया था। भारत से तेज़ हवाओं का रुख जुनूब की तरफ बदलने से फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी आई है।